तो आज देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर कौन कौन है, ए और बी, ठीक है। ए और बी, अगर बी का 100 होगा तो ए का कितना होगा 150। तो इन दोनों का अंतर कितना है 150 माइनस 100 यानी 50। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत इक्वल टू अंतर कितना है 50। तो कमी करेंगे तो किससे करेंगे, जो ज़्यादा है उसी से कमी करेंगे, यानी नीचे में कौन सा होगा 150। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे 100 से। इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 कम 5, 5 दिया 15। तो यहाँ बचा 100/3। 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 33.1/3 यानी 33.1/3 प्रतिशत। यही है आंसर। समझ में आया। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। चीनी का मूल मूल्य और वृद्धि मूल्य, तो चीनी का मूल मूल्य कितना मानेंगे 100। तो 100 में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है 25%, यानी इसको मानेंगे 125। इन दोनों का अंतर होगा 25। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसका चीनी का मासिक बिल 9 बढ़े, यानी 9 बढ़े का मतलब कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत बराबर अंतर कितना है 25। तो कमी करेंगे तो किससे करेंगे, जो वृद्धि हुआ है उसी से कमी करेंगे, यानी नीचे में होगा 125। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे 100 से। 25 5 125, 5 20 100, यानी इसका आंसर होगा 20। यही है आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। माना लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई को कितना मानेंगे 100। तब लंबाई कितना प्रतिशत बढ़ा है 100 में से 60%, यानी इसका होगा 160। इन दोनों का अंतर होगा 60। चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। तो कमी प्रतिशत बराबर अंतर कितना है 60 बटे कितना होगा, किससे कम करेंगे, जो ज़्यादा है उसी से, यानी नीचे होगा 60 गुना 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, यानी 15 5 75/2। 2 से 75 को भागा करेंगे तो कितना आएगा 37.1/2। यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर पहले कितना प्रतिशत बढ़ा देता है
25। इसके बाद 20% बढ़ा देता है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 गुना 20/100, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्रतिशत यहाँ पर 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45, प्लस 25 गुना 20/100, 0 0 को काट देंगे, 2 5 10, 5 5 25, 45 और 5 को जोड़ देंगे तो 50% आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी टीवी के मूल्यों को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्यों को 40% कम कर दिया जाए, तो टीवी के मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है पहले मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, यानी 40 गुना 40 बटे नीचे लिखेंगे 100, ऊपर का एक तो 0, नीचे का एक तो 0, ऊपर का एक तो 0, नीचे का एक तो 0, कैंसिल हो गया। तो गुना करेंगे 4 4 16, यानी इसका आंसर होगा 16।